वेलकम इन माय चैनल सी कुमार मैथमेटिक्स। आज मैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके आपके सामने फिर से आया हूँ। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है दैट इज़ 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 locks in a bottom rows, 19 in the next rows and so on. How many rows are the 20 locks placed and how many locks are in the top rows? ये एक सिचुएशन है जिसके थ्रू आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉक्स इन द रोज आर इन एपी। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस में है तो सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी 20, 19, 18 एंड ये सो ऑन। ये सीरीज बढ़ती जा रही है, लास्ट में वो रो 0 होगा। तो फॉर एपी हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 20। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, दैट वुड बी सेकेंड लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स A2 minus A1, that means 19 minus 20, that is -1. अभी there are total, let a total of 200 locks be placed in a row, in n row. रो के बारे में हमें पता नहीं है, n की रिक्वायरमेंट है, n ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए एस एन की फॉर्मूला हम लोग जान लिए, सम ऑफ ऑल n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस वे एस एन की वैल्यू दी हुई है 200 लॉक्स, बिकॉज टोटल लॉक्स की सम अप है 200, तो n/2 विच इज 2 into 20 plus n-1 into -1। दिस वे हमने a और d का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो व्हाट वी गेट यहाँ पर देखिए n/2 ये 40 हो गया माइनस n प्लस 1 और इधर 200। तो आप अगर देखना चाहें तो ये बन जाता है 41 माइनस n/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे तो हमें एक इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएगा, दैट वुड बी n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 400। यहाँ पर हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको कुछ अच्छे तरह से और भी लिख सकते हैं लाइक दिस वे, जैसे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो आप देख सकते हैं इन दोनों की जो सम अप है 400n स्क्वायर बनेगी, 400n स्क्वायर बनेगी। तो 41 को ऐसा इसका स्प्लिट करना है कि ये, तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का थ्रू जाना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जाएंगे तो देखिए 16 प्लस 25 41 होता है, माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। दिस वे तो अभी हम देखेंगे तो n इन दोनों से कॉमन, n माइनस और इनसे यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे तो n-16 और मेरे पास दो वैल्यूज़ आएगी, रेडी हो रही है, 0 से इक्वेट कर देंगे, n-16 इज इक्वल्स टू 0 एक साइड और फिर n-25 इज इक्वल्स टू 0 दूसरे साइड। तो यहाँ पर एक n का वैल्यू 16 आ गया, यहाँ पर एक n का वैल्यू 25 आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट हमें यूज़फुल होने वाला है ये फाइंड आउट करना मेन मुद्दा है। तो हम जैसे जानते हैं कि Tn जो लास्ट टर्म्स है का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी है ना। अगर हम 16 टर्म्स लेते हैं, T16 लेते हैं तो 20 प्लस n-1
n बोले तो 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, सबका वैल्यू पुट किया, सिंपल है। तो हमें क्या दिखता है 20 माइनस 15, दैट मीन्स 5 लॉग्स तो हैं, मतलब 16 नंबर रोज में 5 लॉग होंगे। चलिए ये तो एक सिंपल हो गई। इसी का अगर हमने 25 नंबर रोज काउंट किया तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अगेन। तो अगर हमने देखते 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, अगर ये देखेंगे तो 20 प्लस 20 माइनस 24, दैट मीन्स भी -4। तो ये जो 25th नंबर टर्म्स है, 25th नंबर रो है, इसमें -4 है। ये जो है क्लियरली जो नंबर ऑफ द, इससे पता ये चल रहा है कि क्लियरली द नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ 16th रो is 5. However, the log of 25th rows is negative, which is not possible. Therefore, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? Therefore, 200 logs can be placed in 16th row, and the numbers of logs in 16th row, 16th row is equals to 5. ये आंसर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को आप लोग अगर रिवाइज करके जाएंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में मिलूँगा नए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। एक फुल एंड फाइनल आपको एक व्यूज़ दे रहा हूँ। आपने इस तरह से हमारे पूरे वीडियो का सारांश दिया हुआ है। थैंक यू।